नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर वीरल शाह, कंसल्टिंग होम्योपैथ। आज के वीडियो का टॉपिक है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का मतलब ही होता है द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी। तो प्रोटीन्स का हमारी बॉडी में काम क्या होता है? तो सबसे ज़रूरी काम जो हमारी बॉडी है वो छोटे छोटे सेल्स से बनी हुई है। तो वो सारे सेल्स जो है वो प्रोटीन से बने होते हैं, जैसे कि हमारे मसल्स, हमारे बोन्स, हमारे सारे ऑर्गन्स, हमारी स्किन, हमारे बाल वगैरह सब प्रोटीन्स के बने हुए हैं। सेकेंडली, हमारे बॉडी के अंदर जितना भी लिक्विड होता है, जैसे कि हमारे खून में या फिर टिश्यूज़ के आसपास जो फ्लूइड होता है, वो एक तरह का पर्टिकुलर प्रेशर के अंदर रहता है। तो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसमें जो एंटीबॉडीज़ होती है, उन्हें बनने के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। जो हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, अलग अलग तरह के हार्मोन्स होते हैं, वो भी प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। तो इसीलिए जब भी हमारी बॉडी में प्रोटीन्स की कमी हो जाती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है? सबसे पहले तो मसल्स में वीकनेस होती है। इसकी वजह से हमें थकावट लगती है, हम थोड़ा सा भी काम करते हैं तो बॉडी एक होती है, हम थक जाते हैं बार बार। फिर हमारे बाल है वो झड़ते हैं, टूटने लगते हैं, नाखून टूटते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, फ्लेकी हो जाती है। तो प्रोटीन की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम्स भी होती है। सेकेंडली, फ्लूइड में इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से बॉडी में सूजन भी रहती है। थर्डली, बिकॉज हमारी इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाती, तो इसीलिए हम बार बार बीमार भी पड़ सकते हैं। नेक्स्ट, हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है अगर प्रोटीन्स की कमी होती है, बिकॉज जो हार्मोन्स हैं वो प्रोटीन्स के बने हुए हैं। अब किन किन लोगों को प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? तो यूजुअली बचपन में प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिकॉज जब बच्चे होते हैं अप टू द एज ऑफ 18 उनकी ग्रोथ होती रहती है, तो उन्हें प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उन्हें प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज ऑब्वियसली उनके अंदर एक 2-2.5 किलो का बेबी बन रहा है, तो उन्हें प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्टली, वो लोग जो किसी तरह की बहुत बीमारी से गुजर रहे हैं, जिनका बहुत सारा वेट लॉस हुआ है या वो खाना वगैरह ठीक से नहीं खा पाते, तो उन लोगों को भी प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। जिन लोगों की रिसेंटली किसी तरह की सर्जरी हुई है, तो हीलिंग वगैरह उस सब के लिए प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा लेबरस काम करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, चलते फिरते रहते हैं सारा दिन, उन्हें भी प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। या फिर वो लोग जो बहुत एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जिमिंग वगैरह करते हैं, तो उन लोगों को भी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। हमारी बॉडी के अंदर 24 तरह के अलग प्रोटीन्स होते हैं, उन्हें अमीनो एसिड्स कहा जाता है। उनमें से 9 प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो हमें बाहर खाने में से ही मिलते हैं, जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती। उन्हें एसेंशियल अमीनो एसिड्स ऐसा कहा जाता है। तो प्रोटीन्स के अब सोर्सेज क्या क्या है वो देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है नॉन वेजिटेरियन फूड, जैसे कि एग्स है, मीट वगैरह है, फिश वगैरह है। उसके बाद आता है मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स, जैसे दूध, दही, पनीर, चीज़ वगैरह। उसके बाद आते हैं नट्स, जैसे कि ग्राउंड नट या फिर अलग अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स, जैसे वॉलनट्स या कैश्यू नट्स वगैरह। उसके बाद आता है सीरियल्स और पल्सेस। सीरियल्स क्या होता है? तो वो सारे ग्रेन्स जिनसे हम अलग अलग तरह की रोटियां बनाते हैं, जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरी वगैरह। और पल्सेस मतलब अलग अलग तरह की दाल या फिर राजमा, चना वगैरह, छोले वगैरह, उन सबको पल्सेस कहा जाता है। अब क्या होता है कि सीरियल्स और पल्सेस, अब इन दोनों में कुछ, अब सीरियल्स में कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं, पल्सेस में कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं, पर जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारी बॉडी को वो सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलते हैं। तो इन सीरियल और पल्सेस के कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल्स क्या है? तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है दाल चावल, या फिर दाल और रोटी, या फिर खिचड़ी वगैरह, या फिर जैसे इडली या डोसा होता है जो साउथ इंडियन खाना होता है, तो उसमें चावल और उड़द की दाल को कंबाइन करते हैं। तो आप सोचिए ऐसे अलग अलग तरह का खाना जहाँ पे सीरियल और पल्सेस का कॉम्बिनेशन होता है, तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उसमें हमें जो रिक्वायर्ड है वो सारे अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स हमें मिल जाते हैं। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी खाना खाते हैं डेली 1 कप ऑफ दाल पीना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, वो लोग जो डाइटिंग करते हैं या वज़न कम करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि जब हम वज़न कम करते हैं तो हमें फैट्स कम करना है, ना कि प्रोटीन्स को। इसीलिए मेक श्योर कि आपकी डाइट में प्रोटीन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है। आप जब डाइटिंग करते वक्त प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं तो आपका पेट भरा हुआ रहता है, आपको ज़्यादा भूख भी नहीं लगती। नेक्स्टली, काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, या सैलड्स, पूरा दिन सैलड्स और फ्रूट्स खा के डाइटिंग करते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि इसमें जो होता है फ्रूट्स और सैलड्स में प्रोटीन्स इतनी मात्रा में नहीं होता। आपका वज़न तो कम हो जाता है, लेकिन जो होता है वो प्रोटीन्स कम हो जाते हैं आपके बॉडी में। तो इसीलिए उसके रिजल्ट ये होता है कि वज़न तो कम होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको थकावट भी होगी। तो आप जब भी वेट लॉस करना चाहते हैं तो वेट लॉस का रिजल्ट ये होना चाहिए कि आपको ज़्यादा स्फूर्ति लगे। लेकिन अगर किसी भी वेट लॉस प्रोग्राम के बाद आपको थकावट लगती है, दैट मीन्स कि आपके बॉडी में से प्रोटीन लॉस हो रहा है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप करेक्ट तरह से डाइटिंग वगैरह करें। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब सही मात्रा में प्रोटीन्स लें, बिकॉज प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।